रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, जब चले हवा तेरे रूह की, पाते है शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने डर से आया, मुझे दे कलाम की रोटी। मैं मांगने दर से आया, मुझे दे तू कलाम की रोटी। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, सारी दुनिया दा यीशु नूरे, तेरी बाहों में कितना सरूर है। दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। जो आता खुदावन पास तेरे, भर जाता बरू से जरूर है। खुदावंद पास तेरे, भर जाता बरू से जरूर है। जो आता खुदावंद पास तेरे, भर जाता बरू से जरूर है। आता खुदावंद पास तेरे, भर जाता बरू से जरूर है। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। हालेलुया। सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे के आमीन। आमीन। आप सबको जेएमसी की, आप सबको जेएमसी की, सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें परमेश्वर हम सब धन्यवाद करते हैं। नए वर्ष की एक दूसरे को बधाई देते हैं। नए वर्ष में हम सब आनंद के साथ आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं, हम सब पर आप दया बनाए रखें, आपका अनुग्रह हम सब पर और बढ़ता जाए। हे परमेश्वर, नए वर्ष में हर एक आशीष स्वर्ग से आप हमें देना और हमें जैसे आपने संभाल के रखा, इस वर्ष में भी आप संभाल के रखना। आपके पवित्र नाम यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं और आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं और कहें फिर से एक दूसरे को नए वर्ष की हम बधाई देते हैं। कहें आमीन। अब फिर से कहें हैप्पी न्यू ईयर। अपने आजू बाजू वाले को जरूर बोलें हैप्पी न्यू ईयर, मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए। मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर प्रभु ने कहा
धन्य है वे जो मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, और धन्य है वे जो आपस में मेल मिलाप करते हैं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप सबका मैं सच्चे मन से धन्यवाद करता हूं। जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां नए वर्ष पर यहां आए हैं प्रभु के पवित्र मंदिर में, आप सबका मैं वेलकम करता हूं। और आइए हम सब मिलकर तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। दाएं वाले, बाएं वाले, पीछे वाले, ऑनलाइन वाले, ब्रांचेस वाले, सब तालियों के साथ धन्यवाद दें परमेश्वर को। क्यों धन्यवाद देना है? क्यों धन्यवाद देना है? सब सुने, क्यों धन्यवाद देना है भाई? आज बड़ा ही खुशी का दिन है। आज बड़ा ही सुंदर दिन है। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? आज बड़ा ही सुंदर दिन है कि नहीं? यहोवा ने, परमेश्वर ने जो भी दिन बनाया, हर दिन, हर एक दिन सुंदर है। और आज का दिन बहुत सुंदर है। मालूम है क्यों? आज विश्राम दिन है। आज विश्राम दिन है। और विश्राम दिन को पवित्र मानकर जब तुम मेरे भवन में आया करोगे और मेरी महिमा किया करोगे, मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा। लिखा है, परमेश्वर ने वायदा किया है, जब तुम मेरे समीप आकर इकट्ठे होकर मेरी इबादत करोगे, मेरी आराधना करोगे, मेरी महिमा करोगे, मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा। बोलो आमीन। मैंने कहा आज बड़ा सुंदर दिन है। कई लोग सोच रहे होंगे विश्राम दिन तो हर संडे को मनाते ही हैं। आप बैठ जाएं प्लीज, जो खड़े हैं बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं। आप खड़े मत रहें, बैठ जाएं प्लीज। मैं फिर बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। आज बड़ा ही सुंदर दिन है, बड़ा ही आनंद से भरा हुआ दिन है कि नहीं? कितनों को मालूम है आज विश्राम दिन तो है, लेकिन विश्राम दिन 2026 का पहला विश्राम दिन है। साल का पहला संडे है, साल का पहला दिन, इस साल का पहला विश्राम दिन जिसमें हम सब आज इकट्ठा हुए हैं। पहला दिन। और कहते हैं ना कि साल का पहला दिन बड़ी चाव से, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े मन की भावना से बहुत वेट करते हैं लोग कि हाय वो दिन कब आएगा, साल का पहला दिन कब आएगा, पहला दिन कब आएगा, साल का पहला संडे कब आएगा। बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं और आज वो घड़ी हमारे बीच में आ चुकी है। साल का पहला संडे है। और जो लोग आज के दिन, बहुत सारे लोग जरूरी कामों पर, लेकिन साल का पहला संडे जो लोग प्रभु के घर में आए हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी कि जो काम साल के पहले दिन करोगे ना वो सारा साल करते ही रहोगे। वो कहते हैं किसी को पैसे नहीं देने, सारा साल देते ही रहोगे, है ना, बोलते हैं ना ऐसा। चलो, लेकिन साल के पहले दिन अगर आप प्रभु के घर में आए हो ना, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के, तो सारा साल करते ही रहोगे, बढ़ते ही रहोगे। बोल हालेलुया। ऊंची बात से कहें हालेलुया। साल का पहला विश्राम दिन बड़े ही आनंद का दिन है। और हम सब लोग, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां बहुत आनंदित हैं। और जो आनंदित है वो गवाही देगा, वो गवाही देगा ऊंची आवाज से, परमेश्वर
मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। एक दूसरे को हाथ लगाकर बताएंगे, मैं बहुत आनंदित हूं। एक दूसरे को, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। साल का पहला दिन, पहला विश्राम दिन है नहीं? अब एक दूसरे को हाथ में लगे, भाई तू आनंदित है क्या? अरे तेरा आनंद तो कहीं चला नहीं गया। तेरा आनंद तेरे पास है क्या? पूछो पूछो बाजू वाले को, क्या कोई चिंता में तो नहीं है? कोई बीमार तो नहीं है? अरे पूछो एक दूसरे से, अरे भाई तू बीमार तो नहीं है? तू परेशान तो नहीं है? तू परेशान तो नहीं है? आजू बाजू वाले से पूछो, तू परेशान तो नहीं है? तू चिंता में तो नहीं है? तू बीमार तो नहीं है? अरे तू घबराया तो नहीं है? अरे कर्जे में तो नहीं है? अरे चिंता में तो नहीं है? पूछो आजू बाजू वाले से। यस, पूछना है, पूछना है। पूछो और बताओ। अगर तू परेशान है, अगर तू चिंता में है, अगर तू आनंदित नहीं है, आज मेरा खुदा तुझे आनंद से भर देगा। आज विश्राम दिन का पहला दिन, साल का पहला विश्राम दिन, मेरा खुदा तुझे आनंद से भरकर भेजेगा। बताओ उसे, बताओ बताओ। अगर आप बता नहीं सकते ना, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं? आपके अंदर विश्वास है कि नहीं? yes. जो रो रही है, जो चिंता में है, जो बहन मायूस है, जिसके चेहरे पे रौनक नहीं है, बता दो उसको, मेरा खुदा तेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देगा जो कभी खत्म नहीं होगी। yes. मेरा परमेश्वर तेरी झोली को खुशियों से भर देगा। yes. और वो खुशियों और आनंद कभी खत्म नहीं होगा। आमेन। मेरा परमेश्वर, बताओ बताओ बताओ, बोलना है, बोलना है, आपको बोलना है अपने मुंह से, अपने होठों से आपको बोलना है। लिखा कलाम के अंदर, जो तू मुंह से निकालेगा, जो तू मुंह से निकालेगी, जो तू मुंह से निकालेगा वो पूरा हो जाएगा। आमेन। परमेश्वर पूरा करके रहेंगे। बोला आमीन। पूछो फिर से, बहन तू चिंता में तो नहीं है? अरे तू बोझ में दबा तो नहीं है? अरे तेरी मुस्कुराहट कहां है? यस, पूछना है। साल का पहला विश्राम दिन है। आज जो तू बोएगा सारा साल बोता रहेगा। आज जो तू फैसला करेगा उसका प्रतिफल तुझे मिलता रहेगा। आज जो तू फैसला करेगा उसका प्रतिफल तुझे मिलता ही रहेगा। आज जो तेरा विश्वास है उसका प्रतिफल तुझे मिलता ही रहेगा। आज जो तू बोएगा सारा साल काटा ही करेगा। बोलो आमीन। और जिनके अंदर विश्वास है, जिनके अंदर विश्वास है, जो जानते हैं कि बोना और बोने का प्रतिफल, विश्वास और विश्वास का प्रतिफल जो जानते हैं, उनकी तालियां बड़े कमजोर हाथ से बज रही हैं। जो जानते हैं उनकी तालियों में दम है दम। जो जानते हैं मेरा खुदा, जिसने मुझे सालों साल अपनी हथेली पर संभाल के रखा है, जिसने मेरी नामधराई को दूर किया, जिस परमेश्वर ने मेरी कदम कदम पर सहायता की, जिस परम पिता परमेश्वर ने मुझे अपने गले से लगाया, जिस परमेश्वर ने मुझे प्यार किया, जब सब ने मुझे छोड़ दिया, सारे जगत ने, सारे रिश्तेदारों ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरे खुदा ने मेरे दाहिने हाथ को थाम कर मुझे गले लगाया। वो परमेश्वर, मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसकी गवाही मैं दिल खोल कर दूंगा। उसकी गवाही दिल खोल कर मैं दूंगी। उसी परमेश्वर ने मुझे संभाला है।
आज साल के पहले विश्राम दिन को मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के चरणों में आज मैं धन्यवाद करता हूँ। तालियों के साथ धन्यवाद दें। बहुत सारे लोग थक गए हैं। थके हुए लोगों, थके हुए लोगों, थक गए हैं। थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें आनंद दूंगा। तुम्हारे बोझ को उठाकर हल्का करूंगा। मैं तुमसे प्यार करने वाला परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें। सब अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, हम सब आपकी प्रेजेंस में, आपकी हजूरी में आपको धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी, इस समय प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे पर बहुतायत से प्रभु जी आपने बना के रखा है। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ये अनुग्रह, मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही अनुग्रह हम सब पर बढ़ते जाएं। और आपकी दया मेरे और मेरे घराने के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। मेरे खुदा, साल का पहला दिन, पहला विश्राम दिन प्रभु जी हम सब बड़े आनंद के साथ आपके भवन में मनाने पाए। मेरे खुदा, आज जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो लोग इस समय प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे खुदा, आज हम सब का इस प्रार्थना सभा में शामिल होना, विश्राम दिन को पवित्र मानकर आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करना, तन मन धन और अन्न किसी भी रीति से जो भी भेंट मेरे पिता आपके बच्चे लेकर आए हैं, उन भेंटों के ऊपर प्रभु जी आप स्वर्ग से आशीष देना। और मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो भेंट बच्चे लेकर आए हैं, चाहे वो तन मन धन और अन्न किसी भी रीति से लेकर आए हैं, साल में पहली बार, इस साल की पहली भेंट है पिता परमेश्वर। पहली भेंट मेरे पिता आप कबूल करें। और खुदावन, जब ये आराधना में अपनी भावनाओं से, अपने प्रेम से, अपने मन से, अपने विश्वास से, अपने सोच विचार से, अपने प्रेम को प्रभु जी आपके चरणों में अर्पित करें। मेरे खुदा, आज सबकी भेंट को आप ग्रहण करना, सबकी भेंट को कबूल करना मेरे पिता। और कोई भी प्रभु जी आपके दर से न खाली हाथ गया और न कोई जाएगा। साल के पहले विश्राम दिन को प्रभु जी आप मेरे पिता बड़े आनंद के साथ प्रभु जी हम सब की भेंटों को आप ग्रहण करें। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने हमारी भेंट को ग्रहण किया। और मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक, सब मेरे पीछे कहें, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक जितने भी पाप, जितने भी गुनाह, जितनी भी गलतियां हमसे हुई थी, हम उन्हें अंगीकार करते हैं। सोच के द्वारा, मन के द्वारा, कामों के द्वारा, विचारों के द्वारा, जो भी गलतियां, जो भी गुनाह शरीर की इंद्रियों के द्वारा, फिर से सुने, शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो भी गुनाह, जो पाप हमसे हुए थे, और जो आत्मिक गलतियां हम करते आए हैं, उन सब के लिए आज हम अंगीकार करते हैं और आपसे विनती करते हैं, हे परमेश्वर, आपका क्रोध हम पर कभी ना आए। आप हमारे गुनाहों को माफ करें
और हम सबको पाप क्षमा की आशीष दें। हम विश्वास के साथ इस आशीष को ग्रहण करते हैं। आपने हमें माफ किया और क्षमा की आशीष आपने हमें दी है। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान बलिदान के लिए। ऊंची बात से कहें, दिल खोल कर कहें, हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान बलिदान के लिए। आपके बलिदान के द्वारा हमने उद्धार को पाया है। अपने उद्धार के लिए, अपने पाप क्षमा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक ब्लेसिंग और चंगाई के लिए, हर एक आनंद और खुशियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो सचमुच में धन्यवाद दे रहे हैं वो तालियों के साथ। मेरे पिता, ये बच्चे आज जो धन्यवाद देते, इस धन्यवाद में प्रभु जी हर एक जन का मान और सम्मान, धन दौलत, जो भी ब्लेसिंग प्रभु जी आपने हमें दी है, संतान, मकान, ऊंचा पद, रोजगार की आशीष, जितनी भी ब्लेसिंग आपने हमें दी है मेरे पिता परमेश्वर, आज साल के पहले विश्राम दिन को प्रभु जी आज हम जीवन भर की आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यार इतनी सारी आशीषें परमेश्वर ने दी और तालियां 2-4 बजा रहे हो हैं? सोच कर देखो कितने लंबे सालों से, कितनी लंबी उम्र, लंबी दीर्घायु की आशीष भी परमेश्वर ने दी है। अगर 50 साल की उम्र आपकी है, अगर 20 साल की उम्र आपकी है, उसमें कितने दिन आते हैं, कितने दिन, कितने वर्ष, कितना टाइम, कितनी ब्लेसिंग प्रभु ने दी, और आप तालियां 5 बजा रहे हो। परमेश्वर ने कितनी आशीष दी, कितनी सुरक्षा दी, कितने धन दिए, कितने नोट दिए, कितने बच्चे दिए, और तालियां 10 बजा रहे हो। कंजूसी तालियों में। अभी जो आगे मिलने में तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, जो खुदा ने दिया है। फिर से कहें, परमेश्वर जो आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं धन्यवादी हूं। कितने लोग तैयार हैं? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए तैयार हैं? खुदा के वचन के लिए। वचन में जाने से पहले खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं। बहुत सारे लोग 31 की रात को नहीं आए थे। 31 की रात को, 31 दिसंबर की रात को नहीं पहुंच पाए थे। तो भविष्यवाणी सभा, और उस दिन मैंने अनाउंसमेंट किया था कि जो लोग पहले संडे को आएंगे तो उनके लिए जो चिट्ठी परमेश्वर ने, चिट्ठी, भविष्यवाणी, आपकी भविष्यवाणी, आपके लिए चिट्ठी, आपके लिए मैसेज स्वर्ग से भेजा है परमेश्वर ने, वो आपको दिया जाएगा। और आज प्रभु भोज भी है। तो आज जो आपकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने भेजी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी स्वर्ग से भेजी है, वो आप रिसीव करना, उसे लेकर जाना। और कोई, बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है लेकिन दोबारा मत लें। जिन लोगों को नहीं मिली और जो लोग आज पहली बार आए हैं वो जरूर लेकर जाएं, सबको मिलेगी। और अगर कोई अपने परिवार की किसी और शख्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, किसी और के लिए भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके लिए व्यवस्था की गई है और प्रभु भोज की व्यवस्था भी की गई है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग वचन के बाद जरूर रिसीव करें। कहीं हालेलुया। अगला समय प्रभु के वचन से आइए हम चलें प्रभु के कलाम की ओर।
परमेश्वर के वचन में चलने से पहले, प्रभु की गहरी बातों को समझने से पहले आज ये जानना बहुत जरूरी है कि बड़े लंबे समय से हम प्रभु के साथ जुड़े हैं या परमेश्वर ने हमें जोड़ रखा है। हम जुड़े हैं या परमेश्वर ने जोड़ रखा है। हम परमेश्वर के पास आए हैं या हम बुलाए गए हैं। हम यहां पर बैठे हैं या किसी ने पकड़ रखा है। हम यहां पर बैठे हैं या किसी ने बांध रखा है। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम बुलाए गए हैं या अपनी मर्जी से आए हैं। हम आए हैं या बुलाए गए हैं। हम यहां बैठे हैं या बांधे गए हैं। हम यहां बैठे हैं या बांधे गए हैं। हम यहां आए हैं या बुलाए गए हैं। अच्छा, अब बताओ, हम यहां आए हैं या लाए गए हैं? हम चुने गए हैं। हम बुलाए गए हैं। हम चुने गए हैं। हम लाए गए हैं। हम लाए गए हैं, बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं और हमें बांधा गया है। बांधा कि नहीं? आपको लगता है परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से हम सबको शुद्ध करके, हम सबको शुद्ध करके और अपने प्रेम से हम सबको बांध रखा है। बांध रखा कि नहीं? बांधा कि नहीं? परमेश्वर ने हम सबको बांधा हुआ है। कोई भी अपनी मर्जी से हिलडुल नहीं सकता। और जो सचमुच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो खुदा का कलाम जब खुलता है ना, तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता। जब खुदा का कलाम खुलता है तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता। उनके दिल, दिमाग, शरीर की सारी इंद्रियां सिर्फ सुनने के लिए तैयार रहती हैं कि खुदा का कलाम, खुदा का कलाम, खुदा की वाणी मेरे अंदर जाएगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।